हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं दूरदर्शन की जजमेंट, दूरदर्शन वर्सेस आनंद पटवर्धन जी की। सो इसमें हम सबसे पहले फैक्ट्स करेंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, फिर लीगल इश्यूज डिस्कस करेंगे एंड देन विल बी कमिंग टू द डिसीजन। So the appellant in the first present matter is दूरदर्शन। appellant कौन है यहाँ पर? दूरदर्शन है। ठीक है। who have decided not to telecast, कि हमने जो मूवी है, मूवी कौन सी है? फादर सन एंड होली वॉर। इसको हम बोलते हैं पितृ पुत्र और धर्म युद्ध। ये मूवी थी जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है। वी नो आनंद पटवर्धन इज अ वेरी रिनाउंड डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर। तो रिस्पोंडेंट जो थे उनका ये कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ठीक है, इट कैन नॉट बी लाइक इट शुड बी टेलीकास्टेड ऑन दूरदर्शन। पर फिर भी जो दूरदर्शन जो थे, बिकॉज जो सर्टिफिकेशन थे उसके कारण दे वर अनएबल टू टेलीकास्ट इट। अब जो सर्टिफिकेशन था डॉक्यूमेंट्री फिल्म को, वो दो पार्ट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो पहला जो पार्ट था उसको यू सर्टिफिकेट मिला था, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। वेयर एज द सेकेंड पार्ट था उसको ए सर्टिफिकेट मिला था। अब ए सर्टिफिकेट और यू सर्टिफिकेट का डिफरेंस क्या है? यू सर्टिफिकेट इज अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, ठीक है, जहां पे यूनिवर्सली एवरीवन कैन वॉच दैट मूवी। वेयर एज यू सर्टिफिकेट तो अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, और ए सर्टिफिकेट होता है जहां पर एडल्ट्स ही जो हैं वो ही देख सकते हैं मूवी। ठीक है। तो सेंसर बोर्ड ने ये क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन इस प्रकार से दी थी। अब हुआ क्या? ओवर हियर आई विल बी हाईलाइटिंग द मेजर पॉइंट्स, कि जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फादर सन एंड होली वॉर का, इट हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिंदू मुस्लिम वुमेन। ठीक है, जो कम्युनल राइट्स हुए थे एंड हाउ द वुमेन हैज बीन ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी। ठीक है, दे हैव बीन ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। तो उस चीज के बारे में बताया है, और पेट्रियार्की के बारे में बताया है कि पेट्रियार्की और वायलेंस, ये सब चीजों को इन सारे थीम्स पर ये जो थी फर्स्ट पार्ट जो था वो मिरर करता है। एंड देन कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट वाज पार्ट टू, उसमें हीरो फार्मेसी के बारे में दिखाया है। यू कैन वॉच द मूवी, आपको मूवी देखोगे तो काफी अच्छे से समझ आएगा। इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, वन ऑफ द यूट्यूब चैनल। आई विल बी ड्रॉपिंग द लिंक in the description box. If you want to watch you can go for it. तो यहाँ पे ये था कि पार्ट टू में हीरो फार्मेसी के बारे में था। लाइक इट पार्ट टू एग्जामिन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ मैनहुड। As the film proceeds, we become privy to the inner psyche of men and begin to learn how men are socialized into believing that violence is desirable. So इन थीम्स पे बहुत ज़्यादा ही डायरेक्टर ने हाईलाइट किया है। साथ ही में इस मूवी में और भी चीज़ें बताई गई हैं, लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्ट्रीट सेलर्स। और उन्होंने एक इंसिडेंट दिखाया जहाँ पे मेडिसिन दी जा रही है टू स्टिमुलेट सेक्सुअल अराउजल। और मेल इनसिक्योरिटी जो थी, इम्पोर्टेंसी जो थी, उसके बारे में बताया गया है। लाइक दे हैव बीन हाईलाइटिंग दीज थिंग्स कि चीप मेडिसिन जो है वो दी जा रही हैं टू इंश्योर लाइक पीपल आर बाइंग देम। एंड मतलब इट इज टेलिंग द रियलिटी ऑफ मेन दैट मेडिसिन इनसिक्योरिटीज कितनी हैं इन मेन, एंड द हेट्रेड अगेंस्ट ईच अदर्स कम्युनिटी। ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ही तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तो इसी कारण एक को एडल्ट और एक को अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेशन मिला था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज एक को अनरिस्ट्रिक्टेड और एक को रिस्ट्रिक्टेड वाला जो था सर्टिफिकेशन मिला था, तो रिस्पोंडेंट जो थे, हमारे जो डायरेक्टर हैं हमारे फिल्म मेकर के, उन्होंने क्या किया, ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ टेलीकास्टिंग। ठीक है, रिफ्यूज कर दिया था टेलीकास्ट करने से दूरदर्शन ने, डिस्पाइट ऑफ अवार्ड विनिंग मूवी। इट वाज लाइक इस मूवी ने काफी सारे अवार्ड्स जो थे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, काफी अवार्ड्स मिले थे इस डॉक्यूमेंट्री मूवी को, फिल्म को। पर फिर भी ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, इसको टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा था दूरदर्शन पे, बिकॉज इट वाज लाइक अज्यूम्ड, पहले से ही प्रिज्यूम किया जा रहा था कि इट माइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स, क्योंकि व्यूअर्स आर नॉट ओनली एडल्ट्स बट दे विल बी चिल्ड्रन एज वेल। दूरदर्शन इज समथिंग लाइक एवरीवन वॉचेस एट दैट टाइम। उस टाइम पे ऐसे चीजें ही देखी जाती थी, तो उस टाइम पर इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी बाय दूरदर्शन।
देन व्हाट हैपेंड वाज एक सिलेक्शन कमेटी जो थी हाई कोर्ट ने इट वाज हेल्ड बाय द हाई कोर्ट कि एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाए, ठीक है। और वहां पर आप इस चीज के बारे में बात करो तो रिजल्ट आया था कि उन्होंने बोला कि एडवर्स इफेक्ट होगा, तो इसीलिए वी वोंट बी अलाउइंग द मूवी टू बी टेलीकास्टेड ऑन दूरदर्शन। उसके बाद अगेंस्ट दिस रिस्पोंडेंट नंबर 1 अप्रोच्ड बॉम्बे हाई कोर्ट अगेन, ठीक है। डिवीजन बेंच ने फिर डिसीजन दिया, ठीक है। डिवीजन बेंच सेड ही डिवीजन बेंच बेसिकली अलाउड द रिट पिटीशन और उन्होंने डायरेक्ट किया टू टेलीकास्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये बताया कि जो कमेटी है वो नॉट इट वाज नॉट वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो क्योंकि कमेटी जो है वो वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी तो अगेन एक प्रॉपर कमेटी जो थी, एक लार्जर कमेटी बिठाई गई थी और उनका फिर डिसीजन आया था। अब committee was duly constituted and the committee viewed the documentary film and was of the opinion that the film was a secular was having a secular message, ठीक है। उसका secular message and relevant to all to our times और ये relevant भी है हमारे society के हिसाब से and we can relate it. It is relatable. The film contains scenes and speeches which can influence negative passions and the committee would like a larger committee with representatives of religion and politics also to be प्रेजेंट एंड तब जाके वो ओपिनियन थे। तो उनका यही कहना था कि एक लार्जर कमेटी बिठाई जाए, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें कौन से मेंबर्स हों, जिसमें हमारे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं लोग वो हों और साथ ही में रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों, ताकि उनसे भी बातचीत करके उनका भी ओपिनियन लेकर और फिर इस किसी कंक्लूजन पे आया जाए, ठीक है। उसके बाद प्रसार भारती बोर्ड जो है वो अपना व्यू लेकर आई और उन्होंने कहा इट वाज नॉट ऑफ द ओपिनियन दैट द डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंटेन्ड सीन्स व्हिच कुड प्रमोट वायलेंस एंड प्रोडक्शन क्वालिटी वाज अनसैटिस्फैक्टरी एंड इट्स टेलीकास्ट वुड बी वायलेटिव ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे उनका प्रसार भारती बोर्ड जो है 1990 के, उनका मेजर ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो भी हम पब्लिश कर रहे हैं, तो जो भी हम टेलीकास्ट कर रहे हैं दूरदर्शन चैनल पे, वो एक डिसेंसी मोरालिटी जो है उसको रखे और साथ ही में ध्यान रखे कि कुछ भी इमोरल जो है वो या फिर कोई भी ऐसी चीज टेलीकास्ट ना हो जिससे कि डिस्टर्बेंस हो जाए सोसाइटी में। और भी काफी पॉलिटिकल रीजंस थे जिसके कारण ये मूवी जो थी वो नहीं आ पा रही थी, मतलब टेलीकास्ट हो पा रही थी, स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही थी। सो दूरदर्शन वाज ऑफ द ओपिनियन कि ए सर्टिफिकेशन जो है अडल्ट मूवी जो है, अडल्ट पार्ट 2 जो है उसको हम टेलीकास्ट नहीं कर सकते। तो फिर अगेन जो रिस्पोंडेंट जी जो थे हमारे डायरेक्टर जी, उन्होंने फिर से अपने अगेंस्ट फिर क्या कहते हैं फाइल किया हाई कोर्ट में कि कंटेम्प्ट पिटीशन उन्होंने फाइल करी एंड रिस्पोंडेंट वाज अग्रीव्ड ऑफ द डिसीजन ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती बोर्ड के डिसीजन से ही वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड इट वाज ओपन टू हिम टू चैलेंज द सेम बिफोर द एप्रोप्रिएट फोरम। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको, उन्होंने डिस्पोज करी कंटेम्प्ट पिटीशन और साथ ही में वो बोला कि प्रसार भारती के व्यू से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड गो एंड फाइल इन सम एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन। तो क्या हुआ, respondent filed a writ petition in the Bombay High Court and directed Doordarshan to exhibit the documentary film on respondent number 1, Father, Son and Holy War on channel this ये details दी हुई हैं 12 weeks from the date judgment club और ये सब है। It is against the decision of the High Court of the, मतलब यहाँ पे जो decision आया था उसके against it is against this decision High Court of Bombay the Doordarshan has come to an appeal to this। अब दूरदर्शन इसीलिए ही आए थे। अब यहाँ पे पूरा एक रीजन बता दिया गया है कि क्या रीजन था दूरदर्शन वाई वो अपील लेकर आए, क्योंकि अपीलेट कौन है यहाँ पर, हमारा दूरदर्शन है, ठीक है। इट इज दूरदर्शन जिन्होंने ये अपील फाइल करी है। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट फाइल करी है, जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया था कि आपको क्या करना है, विद इन 12 वीक्स आपको फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ये जो मूवी है उसको टेलीकास्ट करना होगा। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट अपीलेंट जो थे, ठीक है, दैट इज दूरदर्शन, उन्होंने कंटेंशंस क्या दी, उनकी कंटेंशंस ये थी दैट द डिसीजन नॉट टू टेलीकास्ट द फिल्म ऑफ द रिस्पोंडेंट इज बेस्ड ऑन वैलिड एंड genuine consideration and no filmmaker can claim that he has vested right that a film made by him must be telecasted। अब उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा, अगर एपिलेंट जो है यहाँ पे दूरदर्शन, वो कह रहे हैं कि कोई भी डायरेक्टर, कोई भी फिल्म मेकर, ही हैज नो राइट
नो फिल्म मेकर हैज अ राइट कि वो हमें बताएं कि क्या है उनकी राइट टेलीकास्ट करने की, कि हमारी अगर मैंने मूवी बनाई है तो आपको टेलीकास्ट करनी है। तो दिस वाज एन आर्ग्यूमेंट मेड बाय राजीव शर्मा, लर्न्ड काउंसिल। ओके, एंड देन ही सबमिटेड दैट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, दूरदर्शन की जो पॉलिसी है प्रसार भारती की और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट सेज दैट इट डू नॉट टेलीकास्ट फिल्म्स विद यूए एंड ए सर्टिफिकेशंस। जो भी मूवीज ए सर्टिफिकेशंस की या फिर यूए सर्टिफिकेशंस की होती हैं, तो वो मतलब वो टेलीकास्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, एडमिटेड पार्ट वन ऑफ द हैज यहाँ पे बोल रहे पार्ट वन ऑफ द फिल्म इन क्वेश्चन हैज बीन सर्टिफाइड यू। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, पार्ट वन में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पार्ट टू है वो ए सर्टिफिकेशंस है उसकी। तो ये जो रीजंस थे, इसके कारण क्या हुआ, ये जो दूरदर्शन थे, दूरदर्शन वाज नॉट इन द फेवर ऑफ टेलीकास्टिंग दिस मूवी। उनका यहाँ पे ये भी कहना था कि therefore दूरदर्शन कैन नॉट बी डायरेक्टेड, दूरदर्शन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते टू टेलीकास्ट द फिल्म कॉन्ट्ररी टू इट्स पॉलिसी। आप उसको उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के लिए नहीं कह सकते हो। कोर्ट सबमिशंस जो थे एपिलेंट्स के वो ये थे। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स राइज, उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी मूवी टेलीकास्ट करेंगे तो कम्युनल वायलेंस होगा, राइट्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि ये सब चीजें हो सकती हैं, बिकॉज द ऑडियंस, जो वाइड ऑडियंस है, उनका ये कहना था कि इट इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ इलिटरेट एंड एवरेज पर्संस। इंडिया में उस टाइम पे बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, तो उनका ये कहना था कि इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, सो वी कैन नॉट गो फॉर टेलीकास्टिंग दिस मूवी। सो कंटेंशंस ऑफ द रिस्पोंडेंट जो थे वो क्या थे, प्रशांत भूषण, वेरी फेमस लॉयर, ही वाज आर्ग्यूइंग ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर, फिल्म मेकर। सो प्रसार भारती बोर्ड ने जो डिसीजन दिया था, उनका ये कहना था कि इट वाज क्लियर वायलेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका क्लियर वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही में उन्होंने यहाँ पे ये चीज भी बोली कि ये जो फिल्म है, इसको इट इज एन अवार्ड फिल्म, अवार्ड विनिंग फिल्म। तो अगर ये अवार्ड विनिंग फिल्म है और जो पॉलिसी रही है दूरदर्शन की, दे हैव बीन टेलीकास्टिंग या फिर पब्लिशिंग कह सकते हैं, दे हैव बीन टेलीकास्टिंग द फिल्म्स which are award winning। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है अवार्ड विनिंग है, एंड व्हाई दिस इज नॉट बीन, दिस इज टोटली अनफेयर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर, फिल्म मेकर। इट वॉज टोटली अनफेयर, अनजस्टिस। ठीक है, और साथ ही में आर्बिट्रेरी था। तो यहाँ पे सेंसर बोर्ड की भी बात करी गई कि अगर सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन दे दिया है एंड अवार्ड्स जीत चुके हैं, ये फिल्म जो है अवार्ड्स भी जीत चुकी है, तो गाइडलाइंस जो है दूरदर्शन की वो अगेंस्ट द सिनेमाटोग्राफिक एक्ट तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो लीगल इश्यूज में बेसिकली ये हाईलाइट किया गया कि फिल्म प्रोड्यूसर जो है, क्या उनकी ये राइट है कि वो इंसिस्ट कर सकते हैं कि मेरी जो मूवी है उसको दूरदर्शन पे दिखाओ, या फिर क्या हाई कोर्ट जो है वो जस्टिफाइड था इन डायरेक्टिंग की इस मूवी की जो है स्क्रीनिंग हो, या फिर क्या ये चीज सही है जो पॉलिसी है दूरदर्शन की वो अगेंस्ट है, या फिर आर्टिकल की वॉयलेटिव है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो फंडामेंटल राइट है हमारी, उसका वॉयलेशन कर रही है दूरदर्शन, उनकी पॉलिसी क्या कुछ ऐसा कर रही है उनकी गाइडलाइंस में जो कि वॉयलेटिव है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के। ठीक है, और क्या ये जो अथॉरिटी है, लाइक whether or not it is open to the High Court to substitute its opinion for that of a competent authority as to whether a film is fit, क्या ये जो फिल्म है वो फिट है for being telecast on a public medium such as दूरदर्शन। So इस instant case में क्या हुआ है, in the instant case the documentary of the respondent has been cleared by the Central Board for Film Certification. The Film Certification Board, which is a body of expert, was obviously not of the view that the film promotes communal violence, otherwise the film would have been not certified। ठीक है, इसको सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलता। ठीक है, अगर कुछ भी इसमें वॉयलेशन होती या फिर कुछ भी इमोरल होता या फिर कुछ भी ऐसा होता जो कि एडवर्सली अफेक्ट कर सकता था सोसाइटी को, दे वुड हैव नॉट पब्लिश्ड या फिर दे वुड हैव नॉट गिवन अप्रूवल। ठीक है, सैंक्शन मिला हुआ है, सब कुछ है, तो उसके बावजूद भी इसको क्यों नहीं टेलीकास्ट करा जा रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, तो यहाँ पे बेसिकली लीगल इश्यूज, आई होप यू गॉट इट, दीज आर द 3 or 4 लीगल इश्यूज। ओके, एंड नाउ कमिंग अप टू द डिसीजन। डिसीजन में क्या कहा गया,
सो द डिसीजन वाज गिवन बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि इट वुड बी नॉट प्रॉपर, ठीक है, अगर हम इस अवार्ड विनिंग मूवी और डॉक्यूमेंट्री को सिर्फ इस ग्राउंड में कि उसका जो पार्ट 2 है वो ए सर्टिफिकेशन के कारण उसको हम पब्लिश नहीं कर सकते या फिर टेलीकास्ट नहीं कर सकते दूरदर्शन पे, तो ये रियली इट वुड बी रियली अनफेयर, ये पहले पॉइंट में बोला गया है। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया कि एक राजीव शर्मा जो काउंसिल थे, ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ दूरदर्शन, ही हाईलाइटेड वन पॉइंट कि यहाँ पे कुछ रिमार्क्स बनाए गए हैं मूवी में पार्ट 2 में जो कि सेक्सुअलिटी ऑफ मेल्स के बारे में ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं मेल्स के सेक्सुअलिटी को, तो इट इज समवॉट वल्गर obscene अकॉर्डिंग टू द काउंसिल। पर यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज ऑब्जेक्शंस वर नॉट इवन रेज्ड बाय एनी ऑफ द कमिटीज ने कहीं पे भी इस बात को उठाया ही नहीं है, बट ये काफी लेट पॉइंट उठाया गया। तो यहाँ पे बोला गया, एक केस के रेफरेंस से ये बताया गया कि ऑब्सेनिटी और सेक्स को हमेशा हमें इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑब्सेनिटी इज समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम सेक्स, and over here it is not wrong to classify sex as essentially obscene or even indecent or immoral. ओके तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बोली गई है which was like as mentioned a film must be judged from an average and healthy and common sense point of view, एक prudence man के हिसाब से सोचना चाहिए। और इस चीज को अगर हम देखें और सेक्सुअलिटी ऑफ मेल्स को जो कि एक पोर्ट्रे किया गया है वहां पर मूवी में, उसको अगर हम हाईलाइट करके भी देखते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल टू एग्री टू दो सीन्स आर ऑफेंडिंग, ठीक है, उस वो कहीं पे भी ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई ऑब्सेनिटी नहीं है उसमें। उसके बाद जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने एक और चीज हाईलाइट करी आर्टिकल 19 के बारे में कि हमें फ्रीडम है, राइट टू होल्ड ओपिनियंस है, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स ईदर ओरली और इन राइटिंग और इन प्रिंट और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। और साथ ही में यहाँ पे प्लस एक और चीज की बात करी गई वो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। पर अगर हम इस मूवी की बात करें फादर सन एंड होली वॉर, ये प्रॉपरली डिपिक्ट क्या कर रहा है, रियल पिक्चर, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि showcases the real picture of crime and violence against women and members of various religious groups perpetrated by politically motivated leaders as political, social and personal gains के कारण। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया गया। और साथ ही में एक और चीज जो कि बोली गई वो ये थी कि यहाँ पर जो कमेटीज बैठाई गई थी, मेनी कमेटीज वो जब स्क्रीनिंग हो रही थी इस फिल्म की, डॉक्यूमेंट्री की, तो जो एक्सपर्टीज बैठे हुए थे, जो एक्सपर्ट्स बैठे थे, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे, उन्होंने भी इस फिल्म को काफी कॉम्प्लीमेंट दिए हैं और अप्रिशिएट किया है इस मूवी को, बिकॉज इट डज नॉट वायलेट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नॉर विल क्रिएट। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि हमारी तरफ से हमें तो नहीं लगता है कि ये कोई भी तरह का सोसाइटी पे कोई बैड इम्पैक्ट डालेगा। सो तो करेक्ट अप्रोच, जो करेक्ट अप्रोच है इस मूवी को देखने की वो यही है कि हमें इस मूवी को कैसे देखना चाहिए, एज अ होल देखना चाहिए, बिट्स में नहीं देखना चाहिए। साथ ही में एक और चीज बताई गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनके बेसिस पे अगर हम देखें, क्लॉज 3 जो है वो क्या कहता है, द बोर्ड ऑफ अ फिल्म सर्टिफिकेशन शैल आल्सो इंश्योर दैट द फिल्म इज जज्ड इन इट्स एंटायरिटी, उसको हाईलाइट करा है विद रेफरेंस एंड विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड लेजिस्लेशन कि देखो ये भी मेंशन है गाइडलाइंस में कि पूरी तरह से एक जो मूवी है उसको पूरी एज अ होल देखना चाहिए, नॉट इन। The court found it absurd that a documentary film that has won national award is facing problems for being screened at on national television. कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करी और अप्रिशिएट करने की कोशिश करी मूवी को, जो डॉक्यूमेंट्री है उस फिल्म को, कि इट हैज वन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है, इन द 42nd नेशनल फिल्म फेस्टिवल 1995 में। It has won, national award in 2 categories: Best Investigative Film as well as Best Film on Social Issues. And coming up to the conclusion, lastly, conclusion में वही सब same बातें करी गई हैं. You can read it out if you want to and click picture, or you can just jot it down points. And lastly, I would just highlight the last point over here, which says that in the result the appeal is dismissed. Lastly क्या हुआ था, appeal जो थी after appreciation इसको dismiss कर दिया गया था, and the orders passed by the learned judges on the division bench are affirmed. However, there will be no order as to cost, और दूरदर्शन appellant जो है is directed
to exhibit the entire documentary film on the respondent father, son and holy war on channel number this and on this particular day. और ये सारी जो चीजें थी वो बता दी गई. Basically the director, the film maker won the case and पितृ पुत्र और धर्म युद्ध won. Thank you. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.